छोटे लड़के ने मजाक मजाक में अपनी बहन की चोटी हंसिये से काट दी और उसे दिखाकर चिढ़ाने लगा। जब लड़की ने रोते हुए यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाती है। लड़का भी डर के मारे वहां से भाग गया। माँ ने उससे कहा, घर आ, तब मैं तुझे बताती हूँ। धीरे धीरे 20 साल बीत गए। लड़का घर नहीं आया। लड़की भी बड़ी हो गई। सभी लोग मिलकर घर का काम कर रहे थे। तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि जल्द ही तुम्हारे घर माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। घर वालों ने उन्हें ढोंगी कहकर भगा दिया। इधर 20 साल बाद उनका लड़का अपने घर लौट रहा था। लड़के ने भी उन्हें उनका बेटा ना बताकर खुद को एक राहगीर बताया और उनके यहाँ एक रात ठहरने की अनुमति मांगी। काफी संकोच करने के बाद वे लोग मान गए और उसे अपने यहाँ रहने की अनुमति दे देते हैं। अगले दिन गांव का एक सरपंच जो उनके यहाँ पैसे लेने के लिए आता है, पैसे न मिलने की वजह से उसने उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। जब ये बात लड़के को पता चली तो वो अंदर से एक सूटकेस लेकर बाहर आया और उन्हें दिखाते हुए कहता है कि उसके जितने भी पैसे हैं आप उन्हें चुका दीजिए। उन्होंने लड़के को अजनबी समझकर पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़की की नजर गहनों पर ही टिकी थी, जिसे देख उसके मन में लालच आ गया। इसलिए लड़की रात के समय अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जैसे ही लड़के ने अपना पैसों और गहनों से भरा सूटकेस खोला तो उसे देख बहन और माँ बाप की आंखें उसी पर ही टिकी रह गईं। लड़के ने उनसे सरपंच का लिया हुआ पैसा चुकाने को कहा। गरीबी कितनी भी थी, लेकिन माँ ने लड़के को अजनबी समझकर पैसा लेने से इनकार कर दिया। इधर बहन की आंखें उन गहनों पर ही टिकी थीं। उसके मन में लालच आ गया और वह उनके ख्वाब देखने लगी कि तभी लड़की और लड़के के ऊपर एक छिपकली गिर गई। माँ ने अपशगुन कहकर दोनों से नहाने को कहा। रात के समय लड़के ने अपनी माँ से मटन खाने की मांग की। पैसे ना होने की वजह से माता पिता ने उसे मना कर दिया, लेकिन लड़के ने उन्हें मटन और सामान लाने के पैसे दिए। पिता अपनी पत्नी और बेटी से तैयारी करने को बोलकर सामान लेने चला गया। इधर लड़की अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। उसे याद आया कि कल ही एक बाबा ने उनसे कहा था कि जल्द ही तुम्हारे घर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसलिए लड़की अपनी माँ से कहकर उस लड़के को मारने का प्लान बनाती है। पिता ने भी उनकी बात सुन ली और उनका साथ देने को मान गए। उन्होंने लड़के के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने का प्लान बनाया, जिसके बाद पिता जहर लेने बाजार चला गया। इधर माँ बेटी उनके आने का इंतजार कर रही थी। काफी लेट होने की वजह से माँ जंगल गई, जहाँ से उन्होंने कुछ जहरीले पौधे लिए और घर आकर उसे पीसने लगी। इधर शराब के ठेके पर शराब पी रहे पिता को पता चला कि उनके घर जो लड़का 2 दिन से रह रहा है वह उन्हीं का बेटा है। यह सुनते ही पिता लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। लड़का भी खाना खाकर सोने चला गया। जब लड़की उसके पास गई तो उसने देखा कि वह अभी भी जिंदा है, तो वह गुस्से से अपनी माँ को डांटने लगी कि तुमने उसके खाने में जहर क्यों नहीं मिलाया। इसलिए लड़की खुद ही एक चाकू से उसे मार देती है। पिता भी किसी तरह घर आया तो उसने देखा कि अब तो उसका लड़का मर चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि यह अपना ही बेटा है। रोने की आवाज सुनकर गड्ढा खोद रही लड़की भी अंदर आई। जब उन्होंने लड़के की डायरी देखी तो उन्हें भी यकीन हो गया कि यही उनका बेटा है, जो बचपन में अपनी बहन को चिढ़ाया करता था और माँ के डर से भाग गया था। पूरा परिवार खुद को दोषी मानने लगा, इसलिए माँ जंगल से लाए जहर को खाने में मिलाकर खाने लगी। यह देख पिता और बेटी भी उसे खाने लगे, जिसके बाद उन्होंने भी अपने लड़के के साथ अपनी जान दे दी।